पहलगाम आतंकी हमले का आखिरकार भारत ने बदला ले ही लिया। जी हाँ, मंगलवार देर रात भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर डाली। भारत की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान सदमे में आ गया, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बौखलाए हुए हैं और भारत को धमकी दे रहे हैं कि इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, भारत की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान में लोग डरे सहमे हुए हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना भी इस एयर स्ट्राइक से बौखला गई है और उसकी बौखलाहट साफ साफ अब नजर भी आने लगी है। बता दें आपको, जी हाँ, एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने पाकिस्तान में और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके बाद अब पाकिस्तानी सेना की तरफ से LOC यानी कि नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की गई है। कहा जा रहा है कि इस हमले में यानी कि जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग की गई है उसमें 8 से 10 भारतीयों की मौत हो गई है। बता दें आपको, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना बीते 12 दिनों से सीमा पर उकसावे की कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर आपको बताते संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने सही तरीके से इन गोलीबारियों का जवाब भी दिया है। लगातार 13वें दिन पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी ये की थी। लेकिन अब पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, एयर स्ट्राइक की है, इससे पाकिस्तान हिल गया है। पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। और तो और पाकिस्तानी आर्मी ने खुद माना है कि पाकिस्तान में भारत ने भयंकर तबाही मचाई है और इसमें कई आतंकियों के मारे जाने की बात भी पाकिस्तानी आर्मी कबूल कर रही है, लेकिन सही आंकड़ा बताने से बच रही है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान में तबाही मचाई है उससे तो माना जा रहा है कि पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों के साथ साथ कई आतंकियों को भी भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में एयर स्ट्राइक पर जश्न मनाया जा रहा है। लोग काफी खुश हैं। भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं और लोगों का कहना है कि भारत सरकार से और भारतीय सेना से जिस बात की उम्मीद थी वो आखिर कर दिखाया है। आपको बता दें, पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले कर रहा था और पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने साफ कर दिया था कि अब हमले का जवाब दिया जाएगा। आतंकियों को और आतंकियों को शह देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और वो इस एयर स्ट्राइक से भारत ने दिखा भी दिया है। सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर। यहाँ सर आज रात को तकरीबन 2-2:15 बजे यहाँ पर बमबारी शुरू हुई है सर। तो हम यहाँ से इसी मकान में सब परिवार था मेरा, ठीक है। तो 5 मिनट पहले हमने यहाँ मकान छोड़ के दूसरे मकान में शिफ्ट हुए। तो वहाँ जब ये 5 मिनट के बाद यहाँ बम आके ब्लास्ट हुआ है, तो फिर अब जब दूसरे मकान में शिफ्ट हुए थे तो 10 मिनट के बाद उधर भी आके बम नजदीक मकान के गिरा है। तो फिर हम पूरा परिवार लेके वहाँ से दूसरी जगह तीसरी जगह शिफ्ट हुए हैं रात को। तो ये 6 मेंबर थे सर इस मकान में। हम इंजरी नहीं हुई किसी को? नहीं, बच गए सर। 5 मिनट पहले निकले, सिर्फ 5 मिनट पहले निकले हम। हाँ, तो मकान का कितना लॉस हुआ है? देख लो सर, आपने इसको देख ही लिया। मकान तो पूरा मकान डैमेज है सर। कितना डर है अभी लोगों में? कभी दहशत का माहौल बना हुआ? वो तो सर डर तो होता ही है, मतलब हर आदमी को अपनी जान प्यारी है, डर तो होता ही। पूरे परिवार, बच्चों को तो ज्यादा दहशत पड़ गई है। तो इसी एरिया को टारगेट किया? कितने यहाँ पे गोली? सर कम से कुछ की गिनती किसने किया, लेकिन तकरीबन 2 घंटे यहाँ तक गिरते नहीं। हर 5-7-10 मिनट के बाद बम आता रहा। हाँ, तो बाकी आप शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का कि हम परिवार बच गया, बच्चे बच गए, हम लोग बच गए। ठीक, ब्रदर ही हैं। अच्छा। जी जी जी, अपना नाम पहले। मेरा नाम कृष्ण लाल है जी। क्या कहेंगे ये जो हादसा हुआ? सर ये रात को 2 बजे फायरिंग हुई है। लगातार कंटिन्यूस पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है। तो हमारे बंदे ये जो बड़े ब्रदर जी थे, इनके परिवार मतलब इधर ही था। 5 मिनट पहले ये निकले, उसके दूसरे मकान में शिफ्ट हुए। उसके बाद इधर ब्लास्ट हुआ, उधर भी फिर ब्लास्ट हुआ, तो ये तीसरे मकान में चले गए। तो हमें डीसी साहब से यही एक रिक्वेस्ट है
कि हम जो हिंदू घर हैं, हमारा जो मोहल्ला है, इसमें एक भी जो है वो मोर्चा नहीं है। हमें मोर्चे दिए जाएं। और दूसरी ये बात है कि हमारे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं किसी सेफ जगह शिफ्ट किए जाएं। बाकी हम तो घर छोड़ने वाले नहीं, हम तो अपने मोहल्ले में घर में रहेंगे। बस जय हिंद जय भारत। तो अभी कि लगातार पाकिस्तान से जो है वो फायरिंग हो रही है, दहशत बनी हुई है बच्चों बुजुर्गों में, लेडीज औरतों में, सब में। तो अब यही हम कह रहे हैं कि मतलब कहीं सेफ जगह में शिफ्ट हो जाए, बस इसी हिसाब से रिक्वेस्ट है। बस बैंकर वगैरह नहीं है यहाँ पे? बैंकर सारे एक भी नहीं बैंकर है। अगर बैंकर होते रात को तो कम से कम हम दर बदर न होते, कहीं बैंकर में छुप के तो बच्चों को अपनी जान बचा सकते थे। तो पहले भी एरिया टारगेट होता रहा है? नहीं, ये फर्स्ट बार हुआ है सर, पहली बार टारगेट किया है? फर्स्ट बार। कितने घर अफेक्टेड हुए हैं यहाँ पे? सर एक 3-4 इनका तो पूरा ये मकान ही पूरा डैमेज हो गया। सर जो ये नाम पहले बताओ। जी, मेरा नाम रजत शर्मा है और मैं राजौरी सिटी में रहता हूं, लेकिन यहाँ पे मेरे रिलेटिव रहते हैं। और रात को जैसे ये बताया अभी इन्होंने कि रात को तकरीबन 1:45 यहाँ पे फायरिंग हुई है और क्रॉस शेलिंग में यहाँ पे काफी इनका नुकसान हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे अभी नीचे इनका खेत है वहां पे भी नुकसान हुआ है और घर में भी काफी नुकसान हुआ है। लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग रहेगी कि जो मॉक ड्रिल है सही मायने में इन लोगों को जरूरत है, क्योंकि ये बॉर्डर के साथ एरिया है और इन लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशंस प्रोवाइड किए जाएं, जिनसे अगर कुछ भी ऐसा पाकिस्तान की तरफ से होता है तो एटलीस्ट इनकी तरफ ये अश्योर किया जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। तो इंडिया की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया पाकिस्तान को, जो स्ट्राइक की गई, इस पे क्या कहना आपको? जी, जैसे आपको पता ही है पहलगाम में ये जो पीछे अटैक हुआ था जिसमें हमारे देश के नागरिक जो घूमने के लिए आए थे यहाँ पे, उन पे अटैक किया गया था, वो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी और उसी का मुंह तोड़ जवाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और मैं हमारी यही मांग रहेगी अपनी गवर्नमेंट से कि हम अपनी गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना खड़े हैं और अगर हमारी कहीं भी जरूरत पड़ती है तो हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। तो कितना प्राउड फील करते हो अपनी सिक्योरिटी पे, जितनी भी फोर्सेज है हमारी जो काम कर रही है? जी, हमारी जैसे इंडियन आर्मी है वो मतलब हमारी देश में अलग अलग जगह से जैसे हमारे नौजवान होते हैं देश के, वो हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं, तो इसलिए हम उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। हमारे देश के जवान अकेले नहीं हैं, हम भी उनके साथ ही हैं। कोई भी चैलेंज होता है उसको निपटने के लिए किस तरह से तैयार है हमारे यूथ जो है, कितना आक्रोश है लोगों में, जवानों में खासकर? सर जैसे आपको पता है कि हमारे जैसे कॉलेज टाइम पे एनसीसी कैडेट्स होते हैं, एक उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है ऐसी वॉर सिचुएशंस के लिए। एक तो वो कैडेट्स और पूरे जो भी हमारे वॉलंटरी यूथ हैं वो इस टाइम तैयार हैं अपनी सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए। अगर हमारी कहीं भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो ब्लड डोनेशन के लिए हो या फिर कहीं एयर स्ट्राइक के लिए हो, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं।